हेलो गाइस, स्वागत है क्लास 10th के वीडियो में। ये इंट्रोडक्शन नंबर 4 है आपका, प्रमेय तथा प्रमेयिका में अंतर, चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या। हाँ, प्रमेय तथा प्रमेयिका में अंतर। अभी तक तो आप लोगों को बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा चैप्टर 1। पिछले 4-5 सालों से ये ऑनलाइन की प्रथा चली आ रही है, तो आप 4-5 सालों से पढ़े होंगे, बट ये कोई नहीं बताया होगा। तो ये हमारे चैनल पर नया है और ये ट्रिक के साथ सभी चलेंगे, तो इसलिए चैनल से आप जुड़ना ना भूलिए और डेली आप वीडियो देखते रहिए। अगर पीछे का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं लेट न करते हुए। प्रमेय क्या होता है, प्रमेयिका क्या होती है। देखिए, प्रमेय जो होता है ये पहले से ही सिद्ध किया गया रहता है। प्रमेय जो होता है वह क्या होता है, पहले से ही खोजा गया रहता है। हाँ, जैसे यह पहले से ही किसी के द्वारा खोजा या बनाया गया होता है। हाँ, यह पहले से ही किसी के द्वारा खोजा या बनाया गया होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है, जैसा कि हम लोग बचपन से अर्थात सन 87 से 2000 से पढ़ते चले आ रहे हैं, या 1990 से, चाहे जो कह लीजिए हंसी मजाक के लिए, पढ़ते चले आ रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? प्रमेय, थ्योरम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्योरम कहते हैं। तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। क्या होता है? ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है? लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। अच्छा, ये सूत्र लगता कहाँ है आपका? तो ये सूत्र आपका लगता है ये समकोण त्रिभुज में। किसमें लगता है? समकोण त्रिभुज मान लीजिए आपका है ABC, और कोण B इसमें जो है, कोण B जो है कितने अंश का है? 90 डिग्री का है। और बाकी कोण A और कोण C जो है न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण। और इसमें जो चोंच के सामने, ये देखिए ये चोंच निकली है। क्या निकली है? चोंच। और चोंच के सामने जो भी भुजा दिखाई देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। और जिस पर ये दो कोण बनते हैं, हाँ, या जो जहां पर आपका थीटा दिया रहेगा, जहां पर आपका थीटा कोण दिया रहेगा, तो थीटा के सामने वाली, ठीक जो सामने भुजा होगी थीटा के, उसे हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जहां पर थीटा नहीं दिया रहता उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कह देते हैं? आधार कह देते हैं। क्या कहते हैं? आधार। तो इसी से सूत्र आपका निर्माण होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। खैर, हमें ये तो नहीं बताना था हमें पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है ये देखते हैं, और प्रमेय क्या क्या है, अंतर। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अर्थात इसे जो है पाइथागोरियन साहब ने, अर्थात पाइथागोरियन गणितज्ञ जो थे, इन्होंने अपने मन से खोज निकाला था। समझे ना? अर्थात इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति यही हैं। बट प्रमेयिका क्या होती है ना? तो प्रमेयिका हम उसे कहते हैं जो किसी सूत्र के अंदर से खींच के, हाँ,
जो किसी सूत्र के अंदर से खींचकर निकाला गया हो, अर्थात उसे किसी सूत्र में से निकालकर एक और सूत्र का निर्माण किया गया हो, उसे कहते हैं प्रमेयिका। क्लियर हुआ? अर्थात जब कोई सूत्र पहले से ही किसी व्यक्ति ने खोजा है, अर्थात किसी गणितज्ञ ने खोजा है, और उसी सूत्र में से कुछ दूसरा नियम निकालकर उसी सवाल को सॉल्व किया जाए, हल किया जाए, तो उस तरीकों को कहते हैं प्रमेयिका। क्लियर हुआ? हाँ, देखते हैं प्रमेयिका। अब प्रमेय तो आप समझ चुके होंगे क्या होता है, कि प्रमेय जो होता है वह पहले से किसी व्यक्ति द्वारा खोजा गया रहता है, बट प्रमेयिका जो होता है वह प्रमेय में से निकालकर फिर से दूसरे सूत्र का निर्माण किया गया होता है। जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, भाज्य बराबर, सूत्र क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, भाज्य बराबर भाजक, क्या पढ़ेंगे, भाजक गुणे भागफल, और धन पढ़ेंगे शेषफल। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जहाँ पर भाज्य को दर्शाया जाता है ए से, भाजक को दर्शाया जाता है आपका किससे, बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। क्लियर हुआ? जिसमें आपको दर्शाया जाता है कि भाज्य जो है ए से दर्शाया जाता है, और भाजक जो है बी से, भागफल जो है क्यू से, शेषफल जो है आर से। ये, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, यूक्लिड, क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहते हैं, इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप बताइए, इस सूत्र का निर्माण पहले हुआ था कि नहीं, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, हुआ था ना। और इसमें जो होता है, जैसे आपको अगर 5 से भाग देना है किसमें, 6 में, किसमें देना है, 5 से भाग देना है 6 में, तो कितने बार जाएगा, 5 1 जा 5, कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 6 में 5 गया 1। आप जानते हैं कि ये जो पार्ट होता है आपका शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है, अर्थात आर होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर होता है, शेषफल मतलब रिमाइंडर। और ये जो होता है आपका भागफल होता है। क्या होता है, भागफल होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। और ये जो आपका होता है, ये इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, हाँ, अर्थात डिविडेंट, डिविडेंट कहते हैं। और ये जो ये बीच वाला, इसे कहते हैं क्या, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य, भाज्य। और जिसकी इंग्लिश होती है डिवीजर। क्या होता है, डिवीजर, हाँ। तो आप इतना बात समझे, इसे हम मिटाते हैं, फिर अच्छे से बताते हैं, इतना आप देख लीजिए। हाँ, देखिए, जैसे मैंने 5 से भाग दिया कितने में, 6 में, आपका गया 1 बार, आया यहाँ पर 1। ये आपका हुआ R, ये आपका हुआ Q, ये आपका हुआ B, और ये आपका हुआ क्या, BQRA, ये आपका A हुआ। तो हमने यही सूत्र पढ़ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही पढ़ाना। हमने इसका नाम क्या दिया था, भाज्य दिया था A को, इसका नाम हमने क्या दिया था, भागफल,
इसका नाम हमने क्या दिया था? शेषफल। और इसका नाम हमने क्या दिया था? भाजक। क्या दिया था? भाजक। यही पढ़ना, हम लोगों ने इतना पढ़ा नहीं बताइए। तो भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल। अब बच्चों से जब ये पूछा जाता है कि आप बताइए भाज्य क्या होता है, भाजक कौन सा होता है, तो बच्चे बड़े होते हैं कंफ्यूज। तो आइए इसे समझते हैं ट्रिक के माध्यम से, जो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, भाज्य जो होता है बेचारा बड़ी दुखी में रहता है, दुख में रहता है बेचारा, बहुत ही सैडनेस फील करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसे दो परिवारों ने इसे दबाया रहता है कस के। जैसा कि आप जैसे शादी विवाह का कार्यक्रम देखते हैं, उसमें एक लोग होते हैं अगुआ। क्या होते हैं? अगुआ। तो अगुआ के ऊपर दोनों परिवारों से प्रेशर रहता है, हाँ, कि इनकी बात उनसे कहे, उनकी बात उनसे कहे, मतलब दोनों की बातों को अगुआ को मानना ही पड़ता है। अगर कोई गलती भी हुई तो उसमें बेचारा अगुआ फंसता है कि नहीं? कोई भी गलती हुई तो बेचारा अगुआ ही फंसता है। यही कहा जाता है कि तूने ऐसा क्यों शादी करा दी है जब जानता था इसके विषय में सब। अब बताइए, अब जो किस्मत में होगा तो वही मिलेगा ना, काहे बेचारे को डांटते हो? तो वही है, ये बेचारा अगुआ है। क्या ये अगुआ है? दोनों तरफ से दबाया जाता है ये। और जो दोनों तरफ से दबाया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। बेचारा बहुत ही गरीब है, इसे सब दबा दबा कर, प्रेशर से, पीछे से, आगे से दबा कर मार डालते हैं। और जब मार डालते हैं तो मारने के बाद जो बच जाता है, हाँ, उसकी हड्डी बची या जो बचा, खून बचा, रक्त बचा, चाहे जो बचा, उसका कुछ भी जमीन जायदाद जो भी बचा, तो उसी को कह देते हैं हम लोग शेषफल। हाँ, उसी को हम लोग कह देते हैं शेषफल। और जो आगे से दबाकर मारता है उसे कहते हैं भाजक, और जो पीछे से दबाकर मारता है उसे कहते हैं भागफल। बस, मतलब आगे से जो दबाकर मारेगा भाजक, जो पीछे से दबाकर मारेगा उसे भागफल, और जो बीच में बेचारा मरता रहेगा, अर्थात दोनों अगुआ को दबाते रहेंगे, उसे कहते हैं भाज्य। और उसको दबाने के बाद उसका जो किचुमड़ बचता है बेचारे को, उसे कहते हैं शेषफल। तो बताइए मज़ा आया कि नहीं? याद हुआ ना? तो इसी को अब प्रमेयिका के रूप में, अब इसमें एक चीज़ हम समझाना चाहते थे। तो देखिए, जो आपका शेषफल है, हाँ, शेषफल जो है, एक भाग और करके दिखाते हैं यहीं पर। जैसे ये 2 है और 2 से भाग दिए हमने 4, तो 2 दूनी 4। क्या हुआ? 2 दूनी 4, अर्थात यहाँ पर 0 शेषफल बचा, और यहाँ पर 1 बचा, इसे घटाते हैं, हाँ, शेषफल 0 बचा। तो बताइए आर जो आपका है वह कभी भी बताइए बी से, अर्थात भाजक से बड़ा होगा। आप बताइए, जो आपका शेषफल बचता है आर, ये जो आपका आर बचा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर देखिए 1 बचा। तो बताइए, ये 0 बचा, 0 क्या 2 से बड़ा है? आप कहेंगे नहीं सर। ये जो 1 बचा है, क्या ये 1 5 से बड़ा है? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो इससे ये क्लियरिटी हुआ बेटा कि जो आपका शेषफल है वह कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। शेषफल जो है वह भाजक से बड़ा नहीं होगा, अर्थात ये शेषफल छोटा होगा और भाजक जो है आपका बी जो है वह बड़ा होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अब दूसरी चीज, अर्थात शेषफल आपका 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। हाँ, शेषफल जो है आपका 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है। हाँ, और 0 के क्या हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है,
बताइए। और 0 के इक्वल भी हो सकता है ना। देखिए, आप ही देखिए, भाग हमने दिया ना, 2 से भाग दिए 4 में तो 2 बार गया। अब कहिए जो r आया 0 बचा, और ये जो भाजक था अर्थात b 2 ही होगा। और यहाँ पर देखिए r 1 बचा और भाजक 5 बचा। तो बताइए आपका जो शेषफल है वो शेषफल कभी भी जिंदगी में भाजक से बड़ा होगा? नहीं होगा ना। अर्थात आपका भाजक बड़ा होगा और शेषफल जो है उससे छोटा होगा। तो इसलिए देखिए भाजक की तरफ मुंह खोल दिया हमने, अर्थात हमने इसे ऐसे लिखा है कि r ये बड़ा b। देखिए b बड़ा है और r छोटा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है इसका वही बड़ा होता है। तो ये आपका b का तरफ मुंह खुला है तो अर्थात b बड़ा है r छोटा है। हाँ, समझे ना, b बड़ा है r छोटा है। और ये 0 के इक्वल होता है, कौन? शेषफल। शेषफल 0 के इक्वल होता है या तो 0 से बड़ा होता है। आया, ये चीज भी सभी लोग जानते थे। और ये अभी हमने जितना बताया भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, ये सभी जानते थे। बस इसमें यूक्लिड ने क्या परिवर्तन किया, उसी परिवर्तन को ही हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। इससे इस पूरी कहानी में यूक्लिड ने क्या परिवर्तन किया, उसी परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेयिका कहते हैं। अर्थात यह सूत्र हमें पहले से ही पता था, बस यूक्लिड महोदय ने, यूक्लिड गणितज्ञ भाई साहब ने आकर हल्का सा परिवर्तन क्या कर दिया, उनका तो पूरा गणितज्ञ में नाम ही हो गया। और उसी परिवर्तन को हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। तो आइए प्रमेयिका देखते हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या परिवर्तन किया? परिवर्तन बस यही किया कि पहले सूत्र था आपका क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। बस इन्होंने इसे क्रम से क्या किया? a कर दिया, यहाँ b कर दिया, ये q कर दिया और ये r कर दिया। बस इतना ही चीज दिया। और बाकी ये तो सब जानते थे कि 0 जो होता है वो शेषफल से क्या इक्वल होता है और उसके बराबर होता है, और भाजक जो होता है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। ये सब जानते थे, ये सब जानते थे। बस इन्होंने इसे ऐसा रूप दे दिया a बराबर BQ प्लस r, अर्थात क्रम वाइज से लिखने की ही क्रिया को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हाँ, अर्थात आपने कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लासा निकालने सीखा है। हाँ, लासा निकालने कैसे कैसे हम लोग लासा निकालते थे? पहले लासा जैसे अगर हमें 30 का दे दिया और 60 का दे दिया तो हम लोग लासा ऐसे निकालते थे, गुणनखंड बीज से, अभाज्य गुणनखंड बीज से निकालते थे ना। 2 से काटते थे, सबसे पहले छोटी संख्या तो 15, ये 30, और फिर इसे 2 से काट देंगे तो 15, ये फिर 15, 3 से इसे काट देंगे तो फिर 5 और 5, फिर इसे 5 से काट देंगे तो ये 1 और 1। ऐसे निकालते थे हम लोग, निकालते थे कि नहीं? ऐसे निकालते थे ना पहले। और दूसरा चीज़ हम लोग कैसे निकालते थे? इसी को भाग बीज से निकालते थे। 30 जो छोटा था उसे बाहर कर देते थे और जो बड़ा होता था उसे अंदर कर देते थे, अर्थात उसे भाज्य बना देते थे, और जो छोटा होता था उसे भाजक बना देते थे। तो 30 दूनी 60, ये पूरा कट जाता था। तो जिससे कट जाता था वही आपका क्या हो जाता था? मासापा हो जाता था ना। तो बताइए, ये मासा 30 आ जाता था। तो हम ये 2 मेथड जानते थे। हम कक्षा 2 से लेकर 3, 4, 5, 6, 9 तक ये मेथड जानते थे। बस इन्होंने उसी को इस क्रम में लिख दिया और उसी का नाम हो गया प्रमेयिका। तो अब आशा करता हूँ कि आप प्रमेय प्रमेयिका में अंतर समझ चुके होंगे। तो जब हम क्वेश्चन अब करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे कि ये आगे की क्या कहानी थी।
तो आइए शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल फर्स्ट से, आपको समझाते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या थी, और यह आपके पेपर बोर्ड में 2 नंबर का आता है, फिक्स रहता है। तो इसलिए शुरू करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर प्लीज़ दोस्तों अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। जैसे पहला सवाल आपका, तो पहले थोड़ा छोटा छोटा सवाल लेते हैं जो कि आपको समझने में थोड़ा हेल्पफुल। जैसे आपका सवाल है 180, 252 और 324। क्या है आपका सवाल? आपका सवाल है 180, क्या है 180, 252 और 300 कितना है 24 का HCF किससे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन से। किससे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। किससे ज्ञात करना है आपको इसका LCM? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे कक्षा 3-4 में भाग देना सीखे थे, मासा निकालने के लिए, HCF का मतलब मासा निकालने के लिए, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर भी अपनाना है। तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले जो इसमें छोटा है उसे उठाएंगे, तो 180 सबसे छोटा है, और उसके बाद 252 है। तो 180 पहले यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 180, और डिवाइड का चिन्ह बनाएंगे, और 252 को बीच में, अर्थात भाज्य के स्थान पर, अर्थात डिविजर के स्थान पर रख देंगे। हाँ, अब भाग देंगे। तो देख रहे हैं 18 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा, अर्थात एक बार जाएगा तो 180 आ जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 0 गया 2, ये हो गया 5, और 15 में से 8 गया, तो 8 7 15, और ये हो गया 1, 1 में से 1 गया, कैंसिल। इतना आया समझ में? अब जब भी अगर ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ, जब भी आपका शेषफल छोटा हो जाएगा और आपका भाजक बड़ा हो जाएगा, तो जहाँ शेषफल होगा वहीं पर फिर भाग का चिन्ह बनाएंगे और भाजक को इसके अंदर रख देंगे, अर्थात फिर इसे हम क्या बना देंगे? भाज्य बना देंगे, और इसे हम क्या बना देंगे? भाजक बना देंगे। शेषफल को भाजक बना देते हैं और भाजक को भाज्य बना देते हैं। आइए देखते हैं। अब इसमें हम अगर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो जो कि इससे कम है तो 2 बार ले जाएंगे, तो आ जाएगा कितना? 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 144। अब इसे घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया आपका कितना? 7, 7 में से 4 गया 3, कितना हुआ? 7 में से 4 गया 3, ये फिर देखो छोटा और ये अंदर, तो हो गया 36 गुना 72। क्या हुआ? 36 गुना 72 आ गया शेषफल आपका 0, अर्थात 36 से अब जो आपका शेषफल आया, जो आपका भाजक आया, अर्थात जिससे ये पूरा संख्या कट गई, उसी से अब हम इसमें भाग देंगे, तीसरे वाले में। हाँ, जो आपका भाजक आया अर्थात HCF इसका आया, तो उस HCF से अब इसमें हम भाग देंगे, तो उसमें जो आएगा या इसी से पूरा कट जाएगा तो यही HCF होगा, या उसमें भी अगर कुछ आएगा तो वो HCF हो जाएगा, आपको वही मेन आंसर होगा। हाँ, तो आइए देते हैं 36 से भाग। हाँ, 36 से भाग देते हैं, तो देखिए 36 भागे 3 2 4। अब आप बताइए 36 से एक बार तो जाएगा नहीं ना, 36 से एक बार तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार ले जाएं आप बताइए, कितनी बार जाए? 5 36 5 या 15, तब भी बहुत कम होगा। 9 बार देखते हैं, 9 छंग 54 और 9 त्रिक 27, 27 और 5 32। हाँ, 27 और 5 क्या हो जाएगा? 32, अर्थात 36 से ही चला जाएगा कितनी बार? 9 बार में। 9 छंग 54 के 4 हासिल 5 और 9 त्रिक
27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32। तो ये आपका हो जाएगा पूरा कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहाँ पर प्रयोग करेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यहाँ पर लिखेंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो देखते हैं आपका सूत्र क्या था? A बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या था? A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए सबसे पहले ये हमने किया है तो ये हम लिखेंगे ना। तो देखिए आपका बताइए इसमें कौन सा ये है? ये आपका A है, ये आपका क्या है? Q है, ये आपका क्या है? A, ये आपका क्या है? B है, और ये आपका क्या है? R ना। तो बताइए सबसे पहले यहाँ पर क्या है? A। तो A के स्थान पर आपका बीच वाला हमने अभी कहानी सुनाकर आपको समझाया कि कैसे पता करते हैं। जो दोनों बीच में दबा है तो भाज्य है। तो ये भाज्य A के स्थान पर 252 बराबर B के स्थान पर 180 गुणे Q के स्थान पर 1 और R के स्थान पर 72। ये हुआ। हाँ, उसके बाद अब देखिए नया आपका A कितना हो गया? 180। तो ये हो गया 180। और नया आपका B कितना हो गया? दो हो B कितना हो गया? 72। तो ये हो गया 72, 72। और आपका Q तो 2 हो गया और प्लस 36 हो गया। अब फिर आपका नया कितना हो गया? 72 हो गया A, और आपका ये 36 हो गया और इंटू 2 हो गया और प्लस 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया। हाँ, इतना समझ में आया। अब दूसरा एक स्टेप और क्या बचा? ये वाला। हाँ, तो इसमें आपका A कितना है? 324 है, और ये 36 और ये 9 और शेषफल 0। हाँ, अब इतना हो गया तो बस लास्ट में आपको इतना और करना है कि अतः 180, 252 और 324 का HCF कितना है? 36 होगा। आई होप क्लियर होगा, एकदम परफेक्ट। हाँ, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया। हाँ, अब इससे थोड़ा एक चीज़ और सीखिए। क्या? ये आपका यूक्लिड विभाजन, ये जो क्रम वाइज ऐसे लिखे हैं इसे कहते हैं एल्गोरिथ्म। ये आपको कोई नहीं बता रहा होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा, केवल इतना ही बताया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यही है बच्चों, यही देख लीजिए। हाँ, तो ये तो यूक्लिड विभाजन इतना है। हाँ, यूक्लिड विभाजन ये इतना है, और ये एल्गोरिथ्म है। ये जो क्रम वाइज लिखा है इसे कहते हैं एल्गोरिथ्म। हाँ, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ।